हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी। पढ़ाई के साथ में आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से होते रहे, इस क्रम में हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 28 दिन 28 टॉपिक। इन 28 दिनों में हम हर वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। और अगर आप लोग इस क्लास तक आ गए हैं तो इंड तक जरूर बने रहिएगा। क्लास को देखने के बाद आप लोगों का एक लाइक एक शेयर एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो कमेंट करके ही जाइएगा। तो चलिए देर ना करते हम चलते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राम मनोहर सिन्हा, बी है नंदलाल बोस, सी है श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी है बेनेगल नरसिंह राव। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मतलब कितने सदस्य शामिल थे, मतलब महिलाएं कितनी शामिल थी ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 30, बी है 20, सी है 15, डी है 25। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है कृष्ण स्वामी अय्यर, डी है श्री के एम मुंशी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा लिखित था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है सरोजिनी नायडू, सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जेबी कृपलानी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर। ठीक है, 5 का डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मूल सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का समानता, बी है न्याय, सी बंधुत्व और डी है संप्रभुता। बताइए किसको बढ़ावा देना है? तो ये समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गणतंत्र, बी संप्रभु, सी समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का संप्रभु राइट आंसर है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 2, बी है अनुच्छेद 3, सी है अनुच्छेद 4, डी है अनुच्छेद 1। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 3 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया संविधान से निर्विवाद रूप से प्रभावित रही है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी है ब्रिटेन, सी है जापान, डी है यूएसए। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये ब्रिटेन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? ए नंबर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है अमर्त्य सेन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? बताइए।
फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का संवैधानिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है कानूनी अधिकार, डी है प्राकृतिक अधिकार। बताइए क्या रह गया है? तो ये सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस उम्र से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? ठीक है, बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 4, बी है 6, डी सी है 8 और डी है 10। बताइए। तो ये आप लोगों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब पढ़ने का अनिवार्य शिक्षा मतलब प्रदान की गई है। ठीक है, उनको कहीं भी कार्य करने के लिए मना किया गया है कि कहीं भी कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। बताइए किस उम्र के बच्चे को? तो ये आप लोगों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक, बताइए किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का धर्म, जात, प्रजाति, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, सी है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, डी है संपत्ति का अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। बताइए क्या आंसर? सी ऑप्शन राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में किया गया है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, डी है समानता का अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो आप लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 25। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो अनुच्छेद 19 राइट आंसर है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 22, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 14। बताइए। तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 19 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार में दोनों शामिल है, कौन से दो शामिल है? स्वतंत्रताएं और दायित्व, बी है अधिकार और दायित्व, सी है अधिकार और विशेषाधिकार, डी स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। बताइए। तो इसमें अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है। ठीक है, मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आयरलैंड के संविधान से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी फ्रांस का संविधान, डी है कनाडा का संविधान। बताइए। तो ये आप लोगों का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाग 4, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3, डी है भाग 5। बताइए। तो आप लोगों का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 22 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 246, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 250, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 245। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का अनुच्छेद 243 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89, 64 और 89 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है राष्ट्रपति। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। बताइए।
तो इसमें आप लोगों का 25 वर्ष राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है, कितने साल का होता है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, और सी है 6 वर्ष, और डी है 2 वर्ष। बताइए कितना होता है। तो इसमें आप लोगों का 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, इसका दो साल का करके सत्र होता है, तो ये 6 साल की होती है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है प्रधानमंत्री। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का राष्ट्रपति राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, यह प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 7वीं अनुसूची, बी है 4थी अनुसूची, सी है 5वीं अनुसूची, डी है 6ठी अनुसूची। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का 5वीं अनुसूची राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी है प्रणब मुखर्जी, सी है अब्दुल कलाम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है आप लोगों का उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 67 यानी कि 67, बी है अनुच्छेद 55, बी सी ऑप्शन है अनुच्छेद 51, डी है अनुच्छेद 74। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये अनुच्छेद 55 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 2 लाख, बी है 3 लाख, सी है 4 लाख, डी है 5 लाख। बताइए कितना कर दिया गया। तो ये आप लोगों का 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है आपका, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। बताइए कौन बने। फर्स्ट ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, बी है वराहगिरी वेंकटगिरी, सी है ज्ञानी जेल सिंह, डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बताइए कौन बना। तो ये आप लोगों का ज्ञानी जेल सिंह राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बताइए कौन थे, कौन थे या कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आर वेंकटरमन, बी है के आर नारायण, सी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी है फखरुद्दीन अली शाह। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है, फखरुद्दीन अली शाह राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का संसद का संविधान, बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी है संसद के सदनों की अवधि, डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। बताइए किससे संबंधित है ये आप लोगों का। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन करता है। तो यह भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है मुख्य न्यायाधीश। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो भारत के ये आप लोगों का राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। बताइए क्या है न्यूनतम आयु। ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 30 वर्ष, और डी है 35 वर्ष। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का 25 वर्ष राइट आंसर है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। बताइए किसमें नहीं है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। बताइए। तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन, बी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सी है नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का।
तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 इसमें कथन राइट है और बाकी एक कथन गलत है, वही उसी को चूज करना है। बताइए बताइए क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बी ऑप्शन है अपना राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। सी है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। डी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। बताइए कौन सा कथन गलत है इसमें? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 370, सी है अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 356। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोग अनुच्छेद 352 राइट आंसर है, अनुच्छेद 352 राइट आंसर है। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त की घोषणा, बी है नए राज्य के गठन की घोषणा, सी है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, डी है लोकसभा के विघटन की घोषणा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसके पास है? फर्स्ट ऑप्शन है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री, डी है प्रधानमंत्री। बताइए किसके पास है? तो ये आप लोगों का बी राइट आंसर है, राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर प्रश्न है, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जूरी का चयन, बी है मुकदमे की तैयारी और समझौतों के विकल्पों पर चर्चा करना, सी है अंतिम फैसला सुनाना, डी है मामलों को खारिज करना। बताइए क्या है? तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है, मुकदमे की तैयारी और समझौतों के विकल्पों पर चर्चा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए। भाग 6, भाग 2, भाग 8, भाग 12। बताइए कौन सा संबंधित है? तो भाग 2। ठीक है, भाग 2 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 15, बी है 20, सी है 25, डी है 30। बताइए। तो ये आप लोगों का 25। ठीक है, 25 भाग हैं भारतीय संविधान के। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। बताइए क्या आंसर होगा? 11वीं अनुसूची, बी है 4वीं अनुसूची, सी है 12वीं अनुसूची, डी है 8वीं अनुसूची। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का 8वीं अनुसूची राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। बताइए कौन सा संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पदवियों का उन्मूलन, बी है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, सी है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, डी है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन देना। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश 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 विवरण प्रस्तुत है, या डॉट 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 कह लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मूलभूत अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है संघ के न्यायपालिका, डी है संसद। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान प्रतिष्ठापित करता है? बताइए। प्रतिष्ठापित, यहाँ पे प्रतिष्ठापित लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए। तो आप लोगों का ये है भाग 20। फर्स्ट ऑप्शन है भाग 20, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 5। बताइए। तो ये आप लोगों का भाग 5 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर प्रश्न है हमारा, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करके काले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 101वें संशोधन विधेयक 2014, बी है 115 संशोधन विधेयक 2014, सी है 120वां संशोधन विधेयक 2014, डी है 122वां संशोधन विधेयक 2014। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, 101वें संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी संथाली। बताइए। तो ये आप लोगों का संस्कृत नहीं संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्व सचिव, बी है राजस्व परिषद, सी है चकबंदी आयुक्त, डी है राहत आयुक्त। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राजस्व सचिव राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है 42वां संशोधन, और बी है 44वां संशोधन, सी से 73वां संशोधन, डी है 19वां संशोधन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 19वां संशोधन राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, बी है 1965, सी 1975, डी है 1977। बताइए क्या राइट आंसर होगा आप लोगों का? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है 1975। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2006, बी है 2007, सी है 2008, डी है 2009। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का 2009। ठीक है, 2009 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे इतने टॉप 58 क्वेश्चन थे जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें कोई गलतियां हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये टाइपिंग एरर हो सकता है। और बाकी तो मैंने सब कुछ राइट करवाया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, अगर इसका कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं इससे ज़्यादा सही सुधार के साथ में आप लोगों की क्लास अगली क्लास लेकर आऊँगी। धन्यवाद।